एक 2000 में रिटायर हुआ था, तो 24 साल अगस्त में मेरे 24 पूरे कंप्लीट हो गए। तो मैं सोचता हूँ पिछले 5-7 साल तो मेरी मतलब बच्चों के साथ लगा रहा, लेकिन उसके बाद मैं सोचा मैंने अपना जीवन जो है बेकार कर दिया। सब कुछ किया मैंने, बच्चों के लिए गया, लेकिन सबके लिए, राष्ट्र के लिए नहीं कर सका। मुझे जिस काम के लिए आया था वो तो रह ही गया, वो रह गया। ये जब पाकिस्तान बना तो मैं 7 साल, I was 7 years old, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने अपने घर को उजड़ते हुए देखा है। अब जैसे बांग्लादेश में आपके पास न्यूज आ रही है ना कि वहाँ लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। 1947 में 7 वर्ष का बच्चा काफी समझदार होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, अपना स्कूल याद है, अपना गांव याद है, अपने घर को लुटता हुआ देखा वो याद है। तो अब मैंने कहा कि मैं बहुत लेट हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने बहुत कुछ कर सकता था, मेरी आवाज अच्छा है, मैं गा सकता था, मैं राष्ट्र की चेतना पैदा कर सकता था। आवाज परमात्मा फिर कहते हैं कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, जैसे हैं कट गए दिन रहना, ऐसे ही कट जाए। तो मैं ऐसे ही नहीं कटने देना चाहता। मैं ये आखिरी पड़ाव समझता हूँ। मेरी आंख खुली है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं भारत के हिंदुओं को जगा दूं। जो हमने कत्लेआम 1947 में देखा है वो हमारे बच्चे ना देख पाए। ये कामना सभी हिंदुओं को करनी चाहिए, सभी माताओं बहनों को करनी चाहिए। अगर आप गंगा जमुना को बचाना चाहते हैं, हिमालय को बचाना है, हरिद्वार को बचाना है, ऋषिकेश को, चारों धामों को बचाना चाहते हैं, द्वारका जी को बचाना चाहते हैं, कन्याकुमारी को बचाना चाहते हैं, तो आपको अभी जागना पड़ेगा। एकजुट होकर के इन मलेच्छों का मुकाबला करो, इस सरकार से लड़ो, इस सुप्रीम कोर्ट से लड़ो। जो सबसे बड़ा दुश्मन देश का बना हुआ सुप्रीम कोर्ट है। सवाल ये बनता है, आपने जो गले में डाल रखा है, भारत में 2 ही जाति, हिंदू मुसलमान, उसको लेकर इसलिए जातियों में मत बटो। अभी गडकरी जी ने कहा था, तो वो बड़ी देहाती भाषा वाली कहावत भी कहा गया कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया, जो करे जात पात की बात उसको मारो मुंह पर लात। ये गडकरी जी के वचन है, तो मुझे बड़ा पसंद आया। बेशक ठेठ सभ्य भाषा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये समझते ही ऐसे हैं लोग यहाँ की भाषा। जो जात पात की बात करे, लात वाकई खाने के काबिल है। एक नई पीढ़ी पैदा हुई है अपनी कुर्सी हथियाने के लिए। जात पात जात पात जात पात, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। मैं ये कहता हूँ वो कौन लोग हैं जो सुन लेते हैं ऐसे सवाल। मेरे सामने कोई पूछता क्यों नहीं आकर के। नहीं, आज ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर जो है के लिए तो मैं सुनता नहीं हूँ। मैं रात को सोता हूँ तब भी मैं वो नहीं कर चीत्कार सुनता हूँ। मैं दिन रात बेचैन हूँ, मैं इतना बेचैन हूँ। मैं ये गुस्सा मुझे गवर्नमेंट पर है, इनको एक्शन लेना चाहिए था। आज के विषय चाहे उसको नुकसान हो जाए, लेकिन एक दफे दबा करके अंदर घुस जाना चाहिए था उनको भी। हिंदुस्तान सोचता नहीं, करके दिखाता है। ज्यादा सोचोगे तो सोचने में पड़ जाओगे, आज सोचने का वक्त ज्यादा नहीं है। और उनके साथ संपूर्ण समाज भी सहयोग करता है। ये आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर मणिपुर में सालों से जो है अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर घर लूटे जा रहे हैं, तो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन ऐसा बांग्लादेश के ऊपर कर रहे हैं, अपने देश में जो हो रहा है उस पर करना। देखो मणिपुर में जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वहाँ 2 कुकीज और मितीज 2 जातियां हैं जो मैदान में रहती हैं और पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों वाले जो हैं वो क्रिश्चियन है और नीचे जो है वो हिंदू हैं जो मैदानों में रहते हैं। उनके आपस में लड़ते रहते हैं। उसमें कुछ बलात्कार हो गया क्रिश्चियन का, उसको भूल नहीं पा रहे। 300-400 लोग यहाँ के अनेकों बलात्कार करके हिंदू लड़कियों के रोजाना हो रहे। आप गिनते तो हजारों हो गए होंगे जब से। अभी लेटेस्ट जो है, अभी एक डॉक्टर को मार दिया कलकत्ता में। उधर कोई नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं बोली। जो मणिपुर चिल्लाते रहते, एक भी मुंह नहीं खोला। अरे कोई मणिपुर को नहीं जस्टिफाई कर रहा है। सवाल उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। सवाल तो यह कि जब उधर भी तो देखो क्या हो रहा है। मणिपुर में भी तुम लोग गए हो ना, तो रोको उसको।
बाकी भी जाएंगे, भाजपा भी जाएंगे, सब जाएंगे। ये भाजपा और उसका सवाल नहीं है। सवाल ये बनता है, देखिए कल प्रधानमंत्री 15 अगस्त मंच से लाल किले से बोला, उन्होंने दुख जताया कि क्या नाम जो हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन इस सत्ताधारी के लोग ही कर रहे हैं, तो ये किससे विरोध अपना जताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? सत्ताधारी वाले, मतलब ये जो लोग हैं ये सत्ता के ही लोग ही हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो यहाँ हो रहा है, आज के ये जो हो रहा है, हाँ, तो ये प्रदर्शन नहीं कर रहे, ये जागरूक कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, यहाँ के हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं कि कल को आपके साथ भी हो सकता है वही चीज। जागो का मतलब ये है तो बांग्लादेश के लिए, लेकिन वो संदेश सबके यहाँ पहुंच जाए, जिनको नहीं पता चल जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। 1947 में जो लोग भूल चुके हैं वो यहाँ देख लो। ये नौबत ना आए इसके लिए है ये सारा, कि जागो 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 जागो, उठो। सिर्फ औरतों को जागने का जरूरत नहीं, सब जागो। मतलब आप जो है इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो हिंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या है, हिंदू यहाँ पे सोए हुए हैं क्या? सोए हुए हैं। मैं क्यों कहूँ ना आपको, बुज़दिल है तो मुझे शर्म नहीं है। मुझे कहोगे ना कि मिस्टर स्वामी, मैं अपना असली नाम नहीं बताता हूँ, मैं अब राम स्वामी राम बन गया। अब तो मैंने ये गले में पहन लिया, एक तरह से नया से ले लिया मैंने। ये इसका मैं 14 साल से भक्त हूँ। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का प्रोफेसर अंग्रेजों के जमाने में होना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने संन्यास ले लिया और उसके वचन है, ये जो आपने पढ़ा होगा, भारत मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर, हिमालय मेरा सिर है। ये सब जो है ना, ये इसको मेरे को ऐसा साथ देता है कि मैं गगन में उड़ रहा हूँ। मैं शरीर से ऊपर जा चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस हिंदुस्तान के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ताकत है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, मैं तो इसलिए, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं 20 साल बाद पहले, समझा 20 साल पहले आया था कन्नाट प्लेस में, उससे भी पहले शायद ये पूछते यहाँ पहुंचा। तो मैंने इतना पता था कि वहाँ कोई लोग मेरा ये मैसेज देख लेंगे, बस इसलिए आया। मैंने कहा लोग बैठे होंगे, ये पहनकर चलूंगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे, स्वामी राम के बारे में जान जाएंगे और फिर समझ जाएंगे हमें देशभक्ति क्या चीज है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें सब मनमुटाव भूलना चाहिए, जातियां पातियां छोड़ो, ठाकुर ब्राह्मण ये राजपूत और ये सब, ये कुछ नहीं, जो हो गया। अब आगे के लिए एकजुट होकर के एक राष्ट्र बने। बल्कि मैं ये कहता हूँ आरक्षण हमेशा के लिए खत्म करो, ये आरक्षण ही जड़ है जातिवाद की। ये प्रोफेसर हैं, आज जंतर मंतर पे एक संदेश लेकर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे हिंदुस्तान भारत के अंदर दो ही जाति हैं, हिंदू और मुसलमान, अलग अलग जातियों में ना बटें। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।